हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। और जो आज शुरुआत कर रहे हैं हम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसको सीखने से पहले हमें इसके दो कंसेप्ट के बारे में सीखना ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी के लिए दो जो कंसेप्ट है उनके बारे में आपको ध्यान होना ज़रूरी है, जिसमें से एक तो होता है क्रमचय, जिसको परमुटेशन बोलते हैं, क्रमचय यानी कि परमुटेशन, और एक होता है संचय यानी कि कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको परमुटेशन यानी कि P से लिखते हैं, इसको कॉम्बिनेशन यानी कि C से लिखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्रमचय और संचय क्या होता है, फिर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने का फ़ायदा है और सीखने का फ़ायदा, ताकि आप अच्छे से इसे कर पाओ। तो मैं आपको जो संचय है इसके बारे में बाद में बताऊँगा। पहले क्रमचय का जितना भी कंसेप्ट है उसके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज अपने इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, इन दोनों में फ़र्क क्या है वो बता देता हूँ। अगर आपको यूँ कहे कि क्रमचय कब और संचय कब यूज करना है, तो सीधी सी बात है, मैं आपको यूँ कहूँ कि A, N और D, ठीक है, A, N और D को से मतलब कितनी स्पेलिंग बन सकती हैं, तो आप इसको A, N, D की जगह A, D, N भी लिख सकते हो। ठीक है, D, A, N भी लिख सकते हो, D, N, A भी लिख सकते हो। देखो, करेक्टर यानी कि अक्षर वही है, अभी और भी लिख सकते हैं। तो करेक्टर यानी कि अक्षर तो वही हैं, लेकिन इनको आगे पीछे सीक्वेंस यानी क्रम यानी कि सीक्वेंस बदल दिया। तो सीधी सी बात है, जहाँ क्रम का सीक्वेंस का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, वो तो क्या होगा, क्रमचय के सवाल यानी परमुटेशन के सवाल होंगे। जैसे मैं यूँ कहूँ राम और श्याम की एक कमेटी है, राम और श्याम, और मैं कह दूँ श्याम और राम की कमेटी है, तो इसमें कमेटी की बात है यानी कि चुनने की बात है। सीधी सी बात है, जब हमें क्या करना हो, सिलेक्शन करना हो, तो सिलेक्शन जब करना होगा तो वो किस में आएगा, संचय में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको कहूँ 11 जने हैं, उनमें से 10 जनों की टीम बनानी है, तो वो इसमें आएगा, संचय में। और जो परमुटेशन यानी कि क्रमचय, इसमें कौन से तरह के सवाल आएंगे, मेनली तो आप ये याद रखो कि स्पेलिंग वाले आएंगे, जिसमें आपको क्रम का यानी कि अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, अरेंजमेंट का ध्यान रखना हो। ठीक है, भी आपको जो स्थान है, सीक्वेंस है, उसका भी ध्यान रखना पड़े, तो वो सवाल किसके होंगे, क्रमचय के। और आप ये मानो कि कंपटीशन में क्रमचय वाले सवाल कौन से होते हैं, स्पेलिंग वाले। तो अपने को ये याद रखना है कि स्पेलिंग वाले जो क्वेश्चन है ना, वो क्रमचय में आते हैं। अब बात ये आती है कि क्रमचय का जो फॉर्मूला है क्या है। हालांकि फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूले की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे अब सबसे पहले देखो, परमुटेशन को क्रमचय को परमुटेशन बोलते हैं, और P इसका क्या होता है, मतलब P शुरुआती फर्स्ट कैरेक्टर है, इसलिए P इसकी पहचान है, NPR। अब N का क्या मतलब है कि जितने कंटेंट आपको दिए गए हैं, जैसे आपको कहते भी 6 अक्षर हैं, 6 कैरेक्टर हैं, तो वो तो हो गया N। और R का मतलब है उसमें से चूज़ कितने करने। मैं आपको कहूँ 6 अक्षर हैं, उनमें से 4 को चुनकर कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती है। ठीक है ना, तो N मतलब टोटल, और R का मतलब क्या है, उनमें से कितने कैरेक्टर यानी कि अक्षर चुनने हैं, सीक्वेंस में लगाने हैं। तो NPR इसका जो फॉर्मूला है ना, इसको बोलते हैं, ये जो निशान है ना, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया N फैक्टोरियल, तो ऊपर, यानी कि NPR के लिए फॉर्मूला क्या है, N फैक्टोरियल ऊपर, और इनको माइनस कर दो, N माइनस R फैक्टोरियल ये नीचे। ये सूत्र लिख लिया, अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, कुछ नहीं रटने की जरूरत, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप ही ध्यान में आ जाएंगे। हमें कुछ फैक्टोरियल के मान तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। देखो, फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। ऐसे फैक्टोरियल 1 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। अभी फैक्टोरियल का मतलब समझा दूंगा। देखो, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है, 2 होता है। अब मैं कहूँ फैक्टोरियल 3, इनका तो चलो सीधा याद ही रख लेना, शुरुआती रकम है। अब फैक्टोरियल 3 का मान याद है तो ठीक है, नहीं तो सीधा सा तरीका है, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 1 से लेके 3 तक की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो, 1 गुना 2 गुना 3। जब इनका आप गुना करोगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 3 का मान कितना, तो आप बताओगे 6। अच्छा, मैं कहूँ फैक्टोरियल 4 का मान बताओ, तो 1 से लेके 4 तक गुणा करना है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ आपने 6 तक गुणा 6 तक का तो किया हुआ ही है।
ठीक है, यानी 3 तक का गुणा किया हुआ है 6, उसमें 4 का गुणा और कर दो, 6 × 4 कितना हो जाएगा 24, या ये पूरा द्वारा गुणा कर लो। ठीक है, अब फैक्टोरियल 5 का क्या होगा, इसमें 24 में कितने का गुणा कर दो, 5 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 120, या फिर 1 से लेके 5 तक का गुणा कर दो, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे फैक्टोरियल 6 का मान भी आपको रटना है, बस ये सारे रटने याद ही होने चाहिए आपको। ठीक है, फैक्टोरियल 1 2 3 4 और 5 6, तो 6 तक का फैक्टोरियल 6 का मतलब है 6 तक की वैल्यू का गुणा कर दो, 1 से 6 तक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 720 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको कहूँ फैक्टोरियल 7 का मान बताओ, तो फैक्टोरियल 7 का मान क्या होगा, 1 से लेके 7 तक की वैल्यू का गुणा कर देंगे अपने। ठीक है, और मैं आपको कहूँ फैक्टोरियल 8 का मान बताओ, तो फैक्टोरियल 8 का मान कैसे आएगा, 8 तक की वैल्यू का गुणा। तो आप सीधा सा है, देखो ये 2 में 3 का गुणा किया 6 का, यानी कि ये याद है तो 6 में 4 का गुणा कर दो 24, 24 में 5 का कर दो 120, ये याद है तो 120 में 6 का कर दो 720। अब मान लो आपको फैक्टोरियल 6 का 720 याद है, और फैक्टोरियल 7 का कैसे होगा, इसमें बस 7 का गुणा कर दो। ठीक है, तो ये गुणा हो गया 50 40। ऐसे फैक्टोरियल 8 का आ गया, ठीक है, कितना 40 320। ऐसे फैक्टोरियल 9 का क्या होगा, 1 से लेके 9 तक का गुणा 36 28 80। और फैक्टोरियल 10 में क्या होगा, एक वैल्यू 10 और लग जाएगी इनके साथ, 10 लगते क्या आएगा 36 28 80 के साथ एक जीरो लगा दो। तो बच्चों ध्यान रखें, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ना याद रहे तो इस तरह से गुणा करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं कि ये जो फैक्टोरियल वाली वैल्यू यानी कि NPR जो है, इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है। ठीक है, सॉल्व कैसे किया जाए, जैसे आपको बोला 10P2, तो 10P2 को सॉल्व कैसे करें, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, देखो क्या फॉर्मूला पढ़ा था, NPR बराबर ऊपर होता है फैक्टोरियल n, ठीक है, और n माइनस r, यानी कि इन्हें माइनस करके और इनका फैक्टोरियल नीचे। ठीक है, तो देखो वही है 10P2। अब मैं इसकी शॉर्ट बताऊंगा, पहले आप अच्छे से समझ लो फिर सीधी शॉर्ट बता दूंगा। तो 10P2 का मतलब ऊपर तो n यानी कि 10 लगा दिया फैक्टोरियल में, और नीचे क्या करेंगे, इन्हें माइनस करेंगे। आप माइनस कर दो, 10 में से 2 घटाना है, तो 10 में से 2 घटाते कितना आएगा, नीचे 8। तो ऊपर तो क्या आएगा फैक्टोरियल 10 और नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 8। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ फैक्टोरियल 10। अब ध्यान रखना फैक्टोरियल 10 इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और जैसे ये इस तरह का निशान भी लगाया जा सकता है, दोनों ही तरीके से इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको मैं यूँ कहूँ कि ऊपर क्या है तो आप बताओगे फैक्टोरियल 10, ठीक है, और नीचे क्या है, ये 10 में से 2 गया 8, फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 10 की वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे 1 से लेके 10 तक का गुना। ठीक है, तो ऊपर तो क्या है फैक्टोरियल 10 का मतलब 1 से 10 तक गुना, ठीक है, और नीचे क्या है फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 का मतलब 1 से लेके 8 तक का गुना। तो बच्चों देखो ये 8 वैल्यू जो है ना वो इस 8 तक कट गई, अब कितना रह गया 9 गुणा 10। अब मैं आपको कहूँ 9 गुणा 10 कितना होगा, तो आप सीधा से बता दोगे 9 गुणा 10 90। ओके, आगे समझ। अब आपको मैं यहाँ कह रहा हूँ भी शॉर्ट याद करो, सीधा शॉर्ट क्या होगा कि देखो 10P2 है ना, तो इसमें क्या करना है 10 में से लास्ट की 2 वैल्यू ले लो बस। 10P2 का मतलब क्या है, लास्ट की 2 वैल्यू क्या आएगा 10 गुणा 9, बस डायरेक्ट कितना हुआ 90। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ 15P2 बताओ, 15P2, तो डायरेक्ट इसकी जो शॉर्ट है वो क्या होगी, अगर पूरा फॉर्मूले से करना है तो इस तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो शॉर्ट सीधी याद रखो कि 15P2 का मतलब क्या है, लास्ट की 2 वैल्यू का गुणा कर दो। ठीक है, किस में से लास्ट की 2 वैल्यू का गुणा कर देंगे अपने 15 गुणा 14। ठीक है, तो 15 और 14 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 210। ठीक है, और अगर मैं आपको यूँ कहूँ 10P3 की वैल्यू बताओ, तो अपने इसमें क्या करना है, लास्ट की 3 वैल्यू, लास्ट की ये देखो 10 में से लास्ट की 3, ये 3 लिखा है ना, तो लास्ट की 3 वैल्यू कौन सी की 10 गुणा 9 गुणा 8, तो ये गुणा कितना हो जाएगा 720। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इस तरीके से कर सकते हो। तो अपने मान लो मैं आपको कहूँ 25P2, तो इसको कैसे करेंगे 25 गुणा 24। तो आप सीधा सा बस अब ये याद रखना कि जो परमुटेशन है उसे सॉल्व करने का सीधा तरीका है। मान लो आपको ये ना सीधा याद रहे तो फिर जो फॉर्मूला बताया उस तरीके से कर लेना। जैसे मैं आपको कहूँ 20P2, तो इसमें क्या करना होता है, इसका फैक्टोरियल तो ऊपर आएगा, कितना आएगा फैक्टोरियल 20,
ठीक है, और 20 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा 18, तो फैक्टोरियल 18 नीचे। अब ये फैक्टोरियल 20 का मतलब है 1 से 20 तक का गुणा, और फैक्टोरियल 18 का मतलब है 1 से 18 तक का गुणा। तो 20 में से 18 काट दो, बाकी कितनी रह जाएगी 19 गुणा 20, बस ये गुणा आ जाएगा, कितना आएगा 380। तो अपने इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको जो आगे जितने भी सवाल आएंगे उसमें सॉल्यूशन इसी तरीके से बताऊंगा, इसलिए अपने को ये शॉर्ट याद रखनी है, ठीक है। अब अपने इसके बाद जो आगे जो कुछ और परमुटेशन के सवाल लेते हैं जो आपको सॉल्व करने। देखो जैसे 20p2 है, मैं आपको कहूँ 20p2 कितना होगा, तो सीधी सी बात है 20 में से लास्ट की 2 रकम ले लो, 20 गुणा 19, बस सीधे ही, ठीक है। इसी तरीके से आपको फिर एक सवाल मिल जाए 10p3, तो इसमें से क्या करना है 10 में से लास्ट की 3 वैल्यू, तो 10, 9 और 8 का गुणा कर दो 720, ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ 100p2 का मान क्या होगा, तो 100 में से लास्ट की 2 रकम, ठीक है, तो कितना आएगा 100 गुणा 99, यानी कि 9900। तो ये इस तरीके से सारे सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको परमुटेशन को सॉल्व करना बता दिया, ठीक है। अब अपने जो सवाल हैं इस पर जो बन सकते हैं उन सवालों को शुरू कर रहे हैं। देखो आपको सवाल मिला नेचर, NATURE, नेचर के सभी अक्षरों को एक साथ लेकर कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं, या सीधा ही सवाल आ जाए नेचर से कितनी स्पेलिंग बन सकती हैं। वैसे तो आप याद रखें कितने अक्षर हैं 6, तो बस फैक्टोरियल 6 उत्तर होगा इसका। पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं आपको करवाऊंगा, नेचर पर ही बहुत सारे सवाल बनेंगे। मान लो आपको ये सीधा याद होगा कि नेचर में कितने NA, जैसे चलो मैं इरेज करके बताता हूँ। देखो स्पेलिंग क्या है, नेचर कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। कितने अक्षर हैं 6 अक्षर हैं, ठीक है। 6 अक्षर के लिए सीधा ही आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद होगा फैक्टोरियल 6 ऐसे लिख दो, चाहे इस तरह से लिख दो, एक ही बात है। और फैक्टोरियल 6 का मान क्या होता है 720 होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन सवाल थोड़ा चेंज करके आएगा ना, उसके लिए फिर पूरा प्रोसीजर ही अपने को ध्यान में होना चाहिए, वहाँ आपका रटा रटाया काम नहीं आएगा, इसलिए अपने सीखते हैं। देखो इसमें कितने अक्षर हैं 6, तो n का मान कितना हो गया 6, उसमें से आपको बोला सभी अक्षर लेने हैं, तो r का मान भी कितना है जो चूज करने हैं वो भी कितने 6, तो n भी 6 और r भी 6। और अगर आपको पूरा प्रोसीजर सीखना है तो अब परमुटेशन लगा दो इसमें NPR, यानी कि 6p6। अब परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है यहाँ एक बार फिर बता रहा हूँ, NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे में n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 6p6, तो ये तो ऊपर आएगा n, और ये इनको माइनस करके नीचे लगाना है, 6 में से 6 घटाना है, 6 में से 6 गया कितना आया 0, और ऊपर फैक्टोरियल 6 है। अभी बताया था मैंने फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1 होता है, यानी फैक्टोरियल 0 को छोड़ दो, आप सीधा याद रखो। तो कुल मिलाकर क्या रह गया ये फैक्टोरियल 6 ही रह गया। तो आप में से जिनको सीधा याद है ना इसका फैक्टोरियल 6 होता है, तो उसके पीछे ये पूरा प्रोसीजर है, इसलिए प्रोसीजर सीख लो, क्योंकि आगे सवाल बदल कर आने वाले हैं, वहाँ पर ये आपको सीधा पता ना हो सकता है उनको करना ना आए, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी है 720, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 720 में 1 का भाग देते कितना आया 720। ये हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर। तो बच्चों देखो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हमने सवाल को कर लिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे इन सवालों में तो धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जाएगा। देखो अगला सवाल पढ़ो, नेचर के किन्हीं 4 अक्षर को एक साथ लेकर कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती है। बच्चों देखो पिछले सवाल में क्या था, सारे अक्षर लेने थे, ठीक है, और अब क्या बोला सिर्फ 4 ही अक्षर लेने हैं, सिर्फ 4 ही अक्षर लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक तो सीधा तरीका यूँ कह रहा हूँ, नेचर में से कितने हैं 1 2 3 और 4 ही अक्षर लेने हैं, ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ आपके पास कुल कितने अक्षर हैं 6, ठीक है, और आपको सीट कितनी भरनी है 4 ही भरनी है। मान लो आपको मैं तो तरीका एक ये बता रहा हूँ, सूत्र भी बता दिया, सीधी शॉर्ट भी बता दी। अब देखो अगर आपको ये तरीका लगाना तो आप ये भी लगा सकते हो। कैसे, मैं आपको कह रहा हूँ भी अक्षर कितने हैं टोटल, कैरेक्टर कितने मिले 6, उनसे 4 ही उनसे भरनी लेने, यानी कि मैं आपको यूँ कह दूँ इन 6 में से 4 ही लेने, यानी कि 4 ही सीट भरनी है, बाकी सीट नहीं भरनी। तो देखो पहली सीट पर बिठाने के लिए इन 6 में से किन्हीं 4 को यहाँ सीट पर बिठाना है, ठीक है। तो ये कितने हैं 6, पहली सीट पर किसको बिठा सकते हैं, इनमें से किसी को भी बिठा सकते हैं। तो पहली सीट पर कितने हो गए 6 जने, ठीक है।
अब पहली सीट पर कितने जने बैठ सकते हैं? 6 में से कोई भी बैठ सकते हैं। अब हमने पहली सीट पर एक जने को बिठा दिया, अब दूसरी सीट पर बिठाने के लिए हमारे पास कितने जने बच जाएंगे? 5। तो दूसरी सीट पर कितना लिखेंगे हम? 5 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूँ तीसरी सीट पर बिठाना है, अब हमने यहाँ भी एक बिठा दिया, यहाँ भी एक बिठा दिया, अब कितने रह गए हमारे पास? 4 रह गए, तो यहाँ 4 का गुना हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट चौथी सीट बची है और हमारे पास बंदे कितने बच गए? 1, 2 और 3 को तो हमने बिठा दिया 6 में से, अब हमारे पास 3 ही बचे हैं। तो आप इनका सीधा गुणा कर लो, ये तरीका लगा लो, बनी आप ये लगाओगे तो इससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इससे आप गुणा कर लो, देखो 6 5 30, 30 का 4 से गुणा किया 120, 120 का 3 से गुणा किया 360। तो आपका आंसर क्या है? 360। तो आप चाहो तो ये तरीका लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये सीधा बता दिया और जो अपने पिछले सवाल में लगाया था उस तरीके से भी बता देता हूँ। नेचर में n कितना है, यानी कि स्पेलिंग कितनी है, अक्षर कितने हैं इसमें? 6। n की वैल्यू कितनी है? 6। अपने को r चाहिए, यानी कि चूज़ कितने करने हैं? 4 कर रहे हैं, तो अपने को r की जगह कितना? 4 लेने हैं, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ फॉर्मूला, तो NPR का फॉर्मूला तो वही है जो हम पहले पढ़ रहे थे, फैक्टोरियल n ऊपर और n-r का फैक्टोरियल नीचे। तो अपने फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, देखो n की जगह कितना रख दिया हमने? 6, ये n है, ठीक है। और r कितना है? 4, 6p4। 6p4 में अब फॉर्मूले में क्या आता है? ऊपर होता है फैक्टोरियल n और नीचे होता है n-r। तो 6 में से 4 माइनस कर दो तो कितना है? 2। ऊपर फैक्टोरियल 6 और ये घटाए तो फैक्टोरियल 2। मैं आपको कहूँ फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है? 720 होता है। फैक्टोरियल 2 का हमें पता है 2 है, और ये कटिंग करेंगे तो ये सीधा ही कितना आ जाएगा? 360। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है? 360, जिसको हमने डायरेक्ट ही कर लिया था, ठीक है। कैसे? 6p4 को, अब देखो सीधी सी बात है, मान लो आपको जो मैंने पहले बताया, शुरू में बताया इसी सवाल में, वो तरीका ना नहीं लगाना, 6p4 से सीधा ही करना है। तो 6p4 में मैंने क्या बताया? 6 में से लास्ट की 4 रकम यानी 4 वैल्यू ले लो, 6, 5, 4 और 3, बस इनका गुणा कर लो। इनका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 360। आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो मैंने सारी बात आपको बता दी है, ठीक है। इनमें से जो आपको सही लगे उससे आप सवाल को कर लेना। अब देखो अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल है, नेचर से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं, ठीक है, यदि शुरू में हमेशा n और अंत में हमेशा क्या है? e आए। आपको सीधी सी बात है, आपको यूँ बोला कि 6 अक्षर की स्पेलिंग है। देखो आपको स्पेलिंग कौन सी दी है? नेचर। इनमें कितने अक्षर हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आपको फिक्स कर दिया, आपको क्या बोला? पहले नंबर पर क्या लेना है? n नहीं लेना है, पहले नंबर पर n ही आना चाहिए, और लास्ट में क्या लेना है? e ही लेना है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, n और e को क्या कर दिया हमने? फिक्स कर दिया। n कहाँ पर आएगा? शुरू में, और e कहाँ पर आएगा? n तो कहाँ है? शुरू में, और e कहाँ है? लास्ट में। ये सवाल के अंदर बोला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब सीधी सी बात है, इनका रोल ही खत्म है। n और e को आपने क्या कर देना है? छोड़ देना है, बस सीधी सी बात है। n और e का रोल क्या हो गया? खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इनकी जगह फिक्स कर दी, सीट फिक्स कर दी, अब इनका रोल ही नहीं है। अब रोल किसका रह गया? अब रोल रह गया जो बच गए, किसका? a, t, u और r, सिर्फ इनका रोल रह गया। तो सीधी सी बात है, कितने अक्षर हैं ये? 4, ठीक है। तो आप इसको 4p4 लिख सकते हो। अब मैंने आपको पहले सिखाई दिया, सीधी सी बात है। जैसे मैं आपको यूँ कहूँ 6p6, अगर मैं कहूँ 6p6 तो बस सीधा सा याद होना चाहिए, 6p6 का मतलब फैक्टोरियल 6, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ 10p10 तो इसका मतलब क्या होगा? फैक्टोरियल 10, ठीक है। फैक्टोरियल चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे निशान बना लो, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ 20p20 तो 20p20 का मतलब क्या है? फैक्टोरियल 20, बस डायरेक्ट यूँ याद रखो। तो वही यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने, ठीक है। कैसे? अपने को क्या मिले? ये कितने अक्षर मिल गए? 1, 2, 3, 4, तो अपने इसे फैक्टोरियल 4 लिख देंगे। चाहे फैक्टोरियल 4 यूँ लिख दो, चाहे 4 और इस तरह से लिख दो, तो फैक्टोरियल 4 इसका आंसर होगा। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना आया? 24। तो आपका जो ये सवाल है इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 24 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये तो आप चाहो तो यूँ सीधा याद रख लो, और बाकी वो फॉर्मूले वाले तरीके से सीखना है तो वो भी बता रहा हूँ कि इसमें n कितना है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया है, इसमें हमारे पास
किसकी जगह फिक्स है बच्चों, इसमें n और e की जगह हमारे पास क्या है, फिक्स है। तो n और e का कोई रोल नहीं है, n और e को क्या करो आप छोड़ दो, ठीक है। n और e को छोड़ दें तो बाकी कितने अक्षर रह गए, 1 2 3 और 4। तो n का मान कितना रह गया, 4। n मतलब ये n नहीं है, यहाँ फॉर्मूले वाला n है, और उसमें से चूज कितने कर रहे हैं, यानी कि r है, उसका मान भी क्या है, 4 है। तो अपने फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, वही NPR, और यहाँ ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4P4, ठीक है। अब 4P4 को मैंने बताया सीधे ही आप क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हो, डायरेक्टली फैक्टोरियल 4, ठीक है। और फैक्टोरियल 4 का मान वैसे 24 होता है, और कोई तरीके से सॉल्व करना चाहे तो ये होता है n ऊपर और इनको माइनस करके यहाँ नीचे लगा दो, 4 में से 4 गया 0, तो फैक्टोरियल 4, और नीचे ये 0 का मान क्या है बताया था मैं, फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1, और फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है 24, तो 24/1। तो आपके सवाल का आंसर क्या आ गया, 24। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया था, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो देखो मैं एक बार फिर आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ, गौर करना। आपको मैं कहूँ कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। n तो अपनी जगह फिक्स है, e भी अपनी जगह क्या है, फिक्स है। इसका मतलब n और e का हमारे पास कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n को और e को तो छोड़ देंगे। अब मैं आपको यूँ कहूँ कितने अक्षर और बच के, 4 अक्षर और बच गए n और e के अलावा। अब जगह भी 4 है, यानी सीट भी 4 है हमारे पास, और अक्षर भी 4 है, तो पहली सीट पर किसको ला सकते हैं, 4 को, ठीक है। और अब एक यहाँ आ गया, तो इस दूसरी सीट पर कितने को बिठा सकते हैं, अब 3 जनों को बिठा सकते हैं, और तीसरी सीट पर 2 जनों को बिठा सकते हैं, और लास्ट सीट पर एक बच गया उसको बिठा सकते हैं। तो इस तरह से गुणा कर लो, तब भी हमारा जो सवाल का आंसर है ना वो क्या आएगा, 24 ही आएगा। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। ये आपके सामने सवाल है, अच्छे से इसको सीख लेना, ठीक। अब अगला सवाल पढ़ो, देखो अगले सवाल में क्या बोले हैं, नेचर से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं यदि शुरू में हमेशा n या e हो, यानी शुरू में या तो n आ जाए या e आ जाए, ठीक है, और अंत में इन दोनों में से दूसरा है। यानी कि शुरू में अगर n आ गया, देखो इस तरह से समझना, शुरू में अगर n आ गया तो लास्ट में क्या आना चाहिए, e आना चाहिए, या शुरू में e आ गया तो लास्ट में क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। तो देखो हमने ये सवाल अब भी किया था, इससे हमने कितनी स्पेलिंग बनाई थी, 24 बनाई थी, शुरू में n और लास्ट में e हो। और ऐसे ही शुरू में e और लास्ट में n हो तो उसकी भी कितनी बन जाएगी, 24 ही बन जाएंगी। 24 और 24 कितना हो जाएगा, 48। आप चाहो तो इस तरह से इसे सीधा ही सीख सकते हो, ठीक है, अगर इस तरह से सीखना तो। और बाकी उस तरह से बता रहा हूँ, देखो नेचर में कुल कितने अक्षर हैं हमारे पास, 6 में से जो n है और e है इन दोनों की जगह फिक्स है, इन दोनों में से एक तो शुरू में आएगा और दूसरा लास्ट में आएगा। तो अपने क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ लेके, फॉर्मूला तो वही लगाना है जो NPR का फॉर्मूला है, ठीक है। इन दोनों को साथ में लेते हैं, n और e कितने हैं, 2 हैं, n और e कितने हैं, 2, ठीक है, 2P। अब देखो सीधी सी बात है, इसको आप इस तरह से समझ लें कि हमें कितने अक्षर की, 1 2 3 4 5 और 6 अक्षर की स्पेलिंग लेनी है, जिसमें से पहले क्या होगा, n या e, इन दोनों में से एक आएगा, और लास्ट में इन दोनों इसमें से दूसरा आएगा। तो ये क्या हुआ, 2P1, ठीक है। अगर आपको इस तरह से सीखना है तो 2P1 यानी कि फैक्टोरियल 2 भी कह सकते हैं। 2P1 का मतलब दोनों, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि लास्ट में कौन सा बचेगा, तो या तो e बचेगा या n बचेगा, तो लास्ट में अक्षर एक ही बचेगा। अब बीच में कितने अक्षर हैं, 4, इनके लिए क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि यहाँ पर अगर अपने सवाल सॉल्व करना चाहें तो देखो n और e के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों में से किसी एक को लेना है, किसमें, शुरू में लेना है, ठीक है। तो आप या तो यूँ कर लो भी, इन दोनों के लिए सीट कितनी है, 2 हैं, इन दोनों के लिए सीट कितनी है, 2, एक शुरू में और एक लास्ट में, वैसे कर सकते हो। और यहाँ पर आप करो भी n और e में से एक ही लेना है, तो कितने क्रमचय बन सकते हैं, तो 2P1, उस तरीके से भी कर सकते हो। और आप चाहो तो इस तरीके से, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे भी देखो n और e ये कहाँ पर आने हैं, शुरू में। ये कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, 2। और
इन दो अक्षर के लिए कितने क्रमचय बन सकते हैं, तो 2p2 भी कह सकते हो इसको। क्यों? क्योंकि इनमें से एक पहला आना है और एक बाद में आना है, यानी कि दो अक्षर हैं और दोनों के लिए सीट कितनी है, एक शुरू की और एक लास्ट की। तो शुरू और लास्ट की है, इसलिए फैक्टोरियल 2 या तो फैक्टोरियल 2 सीधा लिख लो या 2p2 लिख दो, ठीक है। वो मैंने जो यहाँ बताया था उसमें मैंने बताया था पहले वाली सीट के लिए और लास्ट वाली सीट के लिए अलग अलग बताया था। अब इनके लिए मैं यहाँ सीधा ही बता रहा हूँ, एन और ई के लिए एक शुरू की सीट है एक लास्ट की सीट है, तो दो अक्षर हैं दोनों के लिए सीट 2 है, तो 2p2 लिख कर भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके से इसे किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया, अब मैं ये बता रहा हूँ, देखो तो इसके लिए क्या आएगा 2p2 यानी कि फैक्टोरियल 2। तो आप 2p2 लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, आप सीधा ही करो। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। अब इसके बाद कितने अक्षर बच गए, ए टी यू और आर, 4 अक्षर बच गए, ठीक है, ATUR। अब ये कितने हैं, 4 हैं, इनके लिए क्या लग जाएगा, सीधा ही फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 लगाएंगे या 4p4 लिख लो, एक ही बात है। पर इसमें इतना लिखने में आप टाइम वेस्ट मत करो, मेरा अब आपको ये कहने का मतलब यही रह गया, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हो गया, 24 हो गया। अब मैं आपको यहाँ कहूँ कि 2 क्रमचय ये हैं 24 ये हैं, तो इनका क्या कर दो, गुना, तो कुल मिलाकर कितने बन जाएंगे, 2 गुना 24 यानी कि 48। तो आपका सवाल का जो आंसर है ना वो 48 आएगा इस सवाल का, जिसको मैंने आपको सीधे ही बताया था 24 + 24 48, ठीक है। तो बच्चों देखो इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। अब हम अगला सवाल ले रहे हैं, देखो नेचर से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं यदि अंत में एन और ई हमेशा साथ में हो। यानी कि आप ध्यान से समझना, देखो नेचर से स्पेलिंग बनानी है और लास्ट में क्या आना चाहिए, एन और ई एक साथ होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपको गौर करना है, ये सवाल का जो आंसर है वो कैसे निकाला जाएगा। तो आपको मैं यूँ कहूँ एन और ई, तो 1 और 2 इन दोनों की सीट फिक्स होगी, कहाँ, लास्ट में। दोनों की सीट लास्ट में फिक्स है और ये 2 जने हैं, दोनों की 2 सीट हैं। अब 2 जनों को 2 सीट देनी है, तो 2p2 यानी कि फैक्टोरियल 2 सीधा ही लगा दो बस, ठीक है। तो किस किस का फॉर्मूला तो वही लगना है, ठीक है। n और e, हमारे पास n और e 2 हैं, इसके लिए सीधा ही फैक्टोरियल 2 लगाएंगे। देखो ये रहा फैक्टोरियल 2 और इसका मान क्या आ गया, 2। और ये कहाँ पर चाहिए हमें, लास्ट में चाहिए। ये कहाँ पर चाहिए, लास्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या बच गए, ये 4, और ये चारों कहाँ चाहिए अपने को, स्टार्ट में चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 आएगा, ठीक। आप चाहो तो इसको देखो मैं यूँ समझा देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो इनके लिए कौन सा है, n या e, ठीक है, लास्ट में तो। और ये क्या बच गए, ATUR। इन चारों के लिए तो फैक्टोरियल 4 और इन दोनों के लिए फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 2 का मान 2, 24 और 2 का गुणा कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पर ये 2 और 24 का गुणा किया तो कितना आया, 48। तो इस सवाल का आंसर भी क्या आएगा, 48 आएगा, ठीक है। ये कंडीशन क्या थी, एन और ई साथ में आए और आए कहाँ पर, लास्ट में, ठीक है। तो इस कंडीशन को हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया, ठीक। अब देखो एक ही स्पेलिंग से इतने क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं हम, तो आप ध्यान, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें ध्यान से सीखना पड़ेगा इन सवालों को, ठीक है। अगला सवाल देखो, नेचर से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं यदि एन और ई हमेशा साथ हों। अब ध्यान से समझो, देखो पिछले सवाल में क्या था, एन और ई हमेशा कहाँ हो, लास्ट में हो, अंत में हो, ये बोला था। एन और ई क्या हो, हमेशा अंत में हो। और अब क्या बोला है, एन और ई हमेशा साथ में हो, यानी कि एन और ई साथ में आने चाहिए, लेकिन शुरू में आए, बीच में आए, कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब इस सवाल को कैसे करना है, पहले तो देखो ये स्पेलिंग है, इन दोनों के लिए तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। फॉर्मूला वही लगना है, उधर आ गया जो, ठीक है। अब मैं यूँ कहूँ इन दोनों के लिए तो सीधा से है फैक्टोरियल 2, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बात ये आती है कि हमारे पास एन और ई ये साथ में चाहिए, अब इनकी जगह फिक्स नहीं है। देखो पिछले सवाल में क्या था, एन और ई की जगह फिक्स थी लास्ट में, जगह फिक्स थी लास्ट में। अब देखो यहाँ पर यूँ है, ATU और R, इन दोनों के अलावा क्या बचा, ये देखो ये बचे 4, ATU और R, ठीक है। और एक जगह किसके लिए आएगी, एन और ई के लिए, यानी कि एन और जो ई है ना ये साथ में रहेंगे, साथ में तो रहेंगे लेकिन जगह इनकी एक ही मानी जाएगी, और वो जगह फिक्स और नहीं है। आपको कहते हैं शुरू में है तो अलग सवाल है, लास्ट में है तो अलग सवाल है।
आपको बोला है कि ये कहीं भी आ सकते हैं, यानी कि ये साथ में होने चाहिए बस, तो ये यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ATUR की तो 4 जगह है और एक यानी 4 तो इनकी सीट है और एक सीट इन दोनों की मान लो, ये दोनों साथ में रह गए और इनकी जगह फिक्स नहीं है, तो इनकी सीट क्या मान लेंगे अपने 1। तो देखो क्या किस तरह से सवाल करना है, देखो एक सीट इनकी 1 2 3 और 4 तो ये सीट होगी और एक इन दोनों की मिलाकर, इसलिए इनके लिए क्या लग जाएगा फैक्टोरियल 5। ठीक है, 5p5 कह दो या फैक्टोरियल 5 ही रही बस। फैक्टोरियल 5 का मान क्या आएगा बच्चों 120 आएगा। ठीक है, तो 2 का और 120 का गुणा कर दो तो हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाएगा 2 गुणा 120 यानी कि 240। तो आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, पिछले सवाल में इस सवाल में फ़र्क है। पिछले सवाल में बोला था N और E लास्ट में आए, साथ में तो आए लास्ट में, तो साथ में आने के लिए तो ये बनता है फैक्टोरियल 2, और अगर कहते लास्ट में आए तो फिर इनकी जगह फिक्स है, लास्ट में गए तो किन की जगह 1 2 3 4 जनों की जगह का पता लगाना है, उसके लिए फैक्टोरियल 4 लगाना था। अब इस सवाल में क्या बोला है, इसमें ये बोला है N और E साथ में होना चाहिए, N और E साथ में होने चाहिए, ये नहीं बोला शुरू में या लास्ट में, कहीं भी हो सकते हैं। तो देखो 1 2 3 और 4 सीट तो इनकी होगी और इन दोनों की एक साथ मिलाकर एक सीट गिन लो, यानी कि फैक्टोरियल 5 लगेगा। इन दोनों को साथ में लेना है, उसके लिए तो फैक्टोरियल 2 वो तो आना ही आना है, और इनकी जगह फिक्स नहीं है, इसलिए इनको एक यूनिट मानो, एक सीट इनकी मानो और 4 इनकी होगी, यानी कि 5 फैक्टोरियल 5 लगाएंगे तो 120 हो जाएगा। तो गुणा करके कितना है बच्चों 240। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास पढ़ो, देखो नेचर से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं यदि सभी स्वर एक साथ हों। देखो अब इसमें ये बोल दिया सभी स्वर, स्वर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वॉवल से हैं, जितने भी वॉवल्स हैं इसमें वो सारे साथ हैं। तो अपने एक काम करते हैं, पहले तो देखो ये स्पेलिंग है और वो फॉर्मूला में पता है। अब इसमें से वॉवल कौन सा है, A U और E, क्योंकि वॉवल्स 5 होते हैं। कौन कौन से, A E I O U 5 होते हैं, और यहाँ पर कौन कौन से हैं, 3 ही हैं। ठीक है, अब मैं आपको यूँ कहूँ कि A U और E कितने वोवल हैं, ये 3 हैं। ठीक है, इन तीनों के लिए, क्योंकि आपको क्या बोला है सभी स्वर एक साथ हों, सभी स्वर क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। ठीक है, और ये नहीं बोला कि सभी स्वर शुरू में हो या कैसे, ये नहीं बोला, आपको बस ये बोला है सभी स्वर एक साथ हों। ठीक है, तो अब वही तरीका है, इन तीनों के लिए क्या आएगा फैक्टोरियल 3, 3p3 लिख दो या फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो गया 6। ठीक, अब कौन कौन से और बच गए इनके अलावा बच गए NTR। अब आपको अगर ये बोला था सभी स्वर शुरू में हो या अंत में हो, फिर तो सवाल अलग होता। अब आपको बोला एक साथ हो, यानी कि इनकी जगह फिक्स नहीं है, तो इनको कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इसको एक यूनिट मानेंगे। ठीक है, फिर 2 3 और 4, क्योंकि ये फ्री है, ये तो बंधे हुए हैं, इनको तो एक साथ रखना है, और ये फ्री है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो 3 सीट इनके लिए और 1 इसकी, तो टोटल क्या होगा अब 4, यानी कि फैक्टोरियल 4 लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे फैक्टोरियल 4, 4p4 यानी कि फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मान क्या हुआ 24, 24 का इस 6 से गुना कर लो तो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा 6 गुना 24 यानी कि 144। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों 144 आ गया। ठीक है ना, ध्यान रखना स्वर एक साथ लेना है, पर जगह फिक्स नहीं है, लास्ट में आए, शुरू में आए, बीच में आए, इसलिए इस तरीके से किया है। ठीक है, अब हम अगला जो सवाल लेते हैं उसमें देखो यही सवाल है, बस इसमें बोला क्या है कि नेचर से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती है यदि सभी जो स्वर यानी कि वोवल है वो कहाँ पर हो, शुरू में हो। अब देखो यहाँ पर सवाल पिछले सवाल से थोड़ा सा चेंज हो गया, उसमें बोला था सारे स्वर एक साथ यानी सारे वोवल एक साथ होने चाहिए, और इसमें क्या बोला है कि सारे वोवल्स शुरू में हो, स्टार्ट में हो, यानी कि इनकी जगह फिक्स कर दे। तो देखो बच्चों उसी तरीके से ये स्पेलिंग है, ठीक है, वो फॉर्मूला है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि कौन कौन से वोवल हैं, वोवल 3 हैं, इन तीनों के लिए क्योंकि इनको एक साथ रखना है तो फैक्टोरियल क्या लगा देंगे 3, तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो गया 6। अब इसके अलावा जो बच गए वो कौन से बच गए, N T और R। अब मैं आपको यूँ कहूँ भी ये स्पेलिंग 6 अक्षर की है, ठीक है, और पहले 3 फिक्स हैं, कौन कौन से, A U और E, A U और E, इन तीनों के लिए हमने फैक्टोरियल 3 लगा दिया, इनकी जगह फिक्स है। अब क्या बच गए N T और R, N
टी और आर। अब सीधी सी बात है, इन तीनों को आपस में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए भी क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 आएगा। अब यहाँ पर पिछले सवाल की तरह फैक्टोरियल 4 नहीं लिया, इनको एक अलग सीट अलग से काउंट नहीं की। क्यों? क्योंकि इनकी जगह पहले ही फिक्स कर दी कि इनको शुरू में रखना है, इसलिए इसके लिए क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 लेंगे। फैक्टोरियल 3 का मान क्या आएगा, 6 ही आएगा। इस 6 का उस 6 से गुना कर दो, 6 का 6 से गुना किया तो कितना आया बच्चों, 36 आया, ठीक है। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आ गया, 36। तो पिछले सवाल में और इस सवाल में इतना ही फर्क था, उसमें ये फ्री थे, तीनों एक साथ तो होने चाहिए थे लेकिन कहीं भी आ सकते थे, इसलिए यहाँ पर फैक्टोरियल 4 यानी कि 1 2 3 और 1 इनको गिना था, यानी कि 4 लिया था। तो आप समझ गए होंगे इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से समझोगे तो फ़र्क समझ आ जाएगा। अब देखो अगला सवाल पढ़ो, नेचर से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं यदि सभी व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, व्यंजन का मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट एक साथ हों। तो बच्चों वही तरीका है पिछले सवाल की तरह, ये स्पेलिंग है, वो फॉर्मूला है। स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट है एन, टी और आर, तो इन तीनों के लिए क्या होगा, फैक्टोरियल 3, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का मान क्या आएगा, 6। अब इन तीनों को हमने एक साथ रखना है, लेकिन ये नहीं बोला कि कहाँ रखना है, शुरू में या बीच में, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। शुरू में कहे तो अलग तरीके से कहेंगे और बीच में कहे तो अलग तरीके से। तो इनकी जगह फिक्स नहीं की, बस एक साथ चाहिए। तो अपने क्या करेंगे, पहले तो देखो बच क्या गया, ये बच गए तीनों, और ये तीनों फ्री हैं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। इनको तीनों को एक साथ रखना है तो एक यूनिट तो ये होगी, दूसरी यूनिट ये, तीसरी ये और चौथी ये, यानी कि फैक्टोरियल 4 लगेगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 यानी कि 24। 24 का 6 से गुना कर दो तो टोटल कितनी स्पेलिंग हो जाएंगी, 144 हो जाएंगी। अगर यही सवाल होता कि सभी व्यंजन अंत में हो, सभी व्यंजन का हो अंत में, तो हम क्या करते हैं, इसको एक यूनिट नहीं मानते क्योंकि इनकी जगह फिक्स हो जाती है लास्ट में, फिर ये 3 ही रह जाता, फैक्टोरियल 3 लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। या सभी व्यंजन शुरू में हो तब भी यहाँ पर फैक्टोरियल 3 ही लेते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो क्वेश्चन को, वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल पढ़ो, नेचर से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं यदि सभी स्वर तथा सभी व्यंजन एक साथ हो। देखो सारे स्वर भी एक साथ चाहिए, सारे व्यंजन भी, पर ये नहीं बोला कि सारे स्वर शुरू में चाहिए या अंत में, ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, पहले तो देखो स्पेलिंग में ये नेचर स्पेलिंग है और वो उधर फॉर्मूला है। अब इसमें देखो स्वर कौन कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं। तो ये देखो व्यंजन, सारे व्यंजन हैं, इसके लिए 3 है, तीनों के लिए फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान 6। फिर सारे जो वोवल हैं ये भी हमें एक साथ चाहिए, ध्यान रखना, ये एक साथ ही चाहिए, इनके लिए भी क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6। अब देखो एक यूनिट तो ये बन गई, ये तीनों एक साथ है, एक यूनिट बन गई है, और ये तीनों भी एक साथ हैं, ये भी एक यूनिट बन गई। तो एक सीट इनके लिए और एक सीट इनके लिए, यानी कि 2 सीट का बंदोबस्त हमें करना पड़ेगा, इनको 2 यूनिट मानते हुए। तो अपने को क्या करना है इस सवाल में, फैक्टोरियल 2 यानी 2p2 भी कह सकते हो, या फैक्टोरियल 2 और लगाना है, ठीक है। तो यानी कि ये एक तरह से फैक्टोरियल 3, ये भी फैक्टोरियल 3, और इनकी जगह फिक्स नहीं है इसलिए इन दोनों के लिए फैक्टोरियल 2। तो इनका गुणा कर देंगे अपने, किस किस का, ये 6 का, ये 6 और वो 2, तो गुणा करने पर कितना आया, 72। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया, कितना, 72। अब अगला सवाल देखिए, नेचर से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं जिनके शुरू में स्वर हो। अब ध्यान से देखो, इस सवाल में ये नहीं बोला कि शुरू में सभी स्वर हों, आपको सीधा ही बोला है कि शुरू में वह स्वर हो। स्वर मतलब कोई भी स्वर हो सकता है, तीनों में से कोई भी, ठीक है। जैसे देखो ये स्पेलिंग है, वो फॉर्मूला वही है जो शुरू से चल रहा है। अब मैं आपको कहूँ स्वर कौन कौन से हैं, तो 1 2 और 3, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है शुरू में, ठीक है, तीनों को एक साथ रखना जरूरी नहीं है। तो इन तीनों के लिए तो पहले फैक्टोरियल 3 का मान कितना है, 6। अब मैं 3p3 और वो नहीं लिख रहा, अब आप समझ गए इसलिए डायरेक्ट ही लिख दिया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसके अलावा बचा क्या, इसके अलावा जो, अब आप देखो इसको यूँ समझना, 1 2 3 4 5 और 6 में से पहली फिक्स है कि इसमें क्या आएगा, ए यू और ई में से कोई एक आएगा, जिसके लिए हमने क्या लगा दिया, फैक्टोरियल 3। अब इसके बाद कितनी सीट बच गई, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। तो इन 5 के लिए क्या लगा दोगे आप, सीधा ही फैक्टोरियल 5, ठीक है ना। तो अब आप ये याद रखना कि शुरू में जो अक्षर आएगा वो स्वर होगा,
ठीक है। उसके लिए तो फैक्टोरियल 3 ही, जिसका मान 6 होता है। अब बाद में क्या लगाएंगे, अपने फैक्टोरियल 5 लगाएंगे, क्योंकि 5 अक्षर और बच गए। अब आपको जो स्वर है ना, ये नहीं बोलना अभी सारे एक साथ होने चाहिए, यानी कि जो स्वर पहले आ गया उसके अलावा बाकी 2 है ना वो फ्री हैं, कहीं भी लग सकते हैं, इसलिए फैक्टोरियल 5 लगाया। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना है, 120। ठीक है। अब 6 का और 120 का गुणा कर दो, कितना है बच्चों, 720। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया, 720। ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल पढ़िए, देखिए अच्छा सवाल है। क्या सवाल है, पढ़ो देखो। 1 2 3 4 और 5 में से कोई 4 अंक, यानी देखो कितने डिजिट दिए, 5 डिजिट, उन 5 में से कोई भी 4 लेनी है। ठीक है। और कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, अपने को 1 2 3 और 4 ही डिजिट लेनी है। डिजिट कितनी है, 5। 5 में से लेनी कितनी है, 4 ही लेनी है। ठीक है। अपने अगर इसको कहें कि किस तरीके से सीधा ही सीखना है, तो मैं आपको यूँ कहूँ कि 5 हमारे पास बंदे हैं, 5 जने हैं, उसमें से 4 सीट पर उनको बैठाना है। तो पहली सीट पर कितने जने, यानी कितने जने बैठ सकते हैं, कितनी डिजिट आ सकती हैं, तो इनमें से कोई भी डिजिट आ सकती है, यानी कि 5 डिजिट आ सकती हैं पहले नंबर पर। ठीक है। अब 1 डिजिट आ गई कोई भी। अब दूसरे नंबर पर कितनी डिजिट आ सकती हैं, 4 डिजिट आ सकती हैं। ठीक है। अब ये भी आ गई, फिक्स हो गई। अब इसके बाद कितनी डिजिट बच गई, 3। तो इस दूसरे यानी कि इस नंबर पर 3 डिजिट आ सकती हैं। और अब कितनी बच गई, 2। अब इनका गुणा कर लो, तो ये गुणा करेंगे तो ये गुणा करके हमारा आंसर निकल जाएगा। इनका गुणा क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये हमारे सवाल का आंसर है। ये सीधा कर लो आप, इस तरह से करना चाहो, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से करो तो ठीक है। और अगर आप वही उस तरीके से करो फॉर्मूले वाले से, तो ये कितने अक्षर हैं, n कितना है, 5 हैं, और उसमें से चूज़ कितने करने हैं, 4। तो r कितना है, 4। फॉर्मूला हमारे पास वही जो पहले चल रहा था, उसी तरीके से फॉर्मूला लगाना है। अब मैं आपको कहूँ ये 5p4 है। ठीक है। 5p4 है, तो ये आ गया फैक्टोरियल 5, और नीचे आएगा 5 में से 4 को माइनस करके। ठीक है। 5 में से 4 गया, नीचे 1 आ गया, 1 का मान 1 होता है, और ऊपर फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है, 120। तो आपके सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 120। लेकिन याद रखना, आपको मैं ये सलाह दूंगा कि ऐसे मत करो, जो मैंने आपको पहले बताया ना शुरू में, वही करो। ठीक है। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ शॉर्ट। देखो इसकी शॉर्ट क्या है, पहले हमें कितने डिजिट लेने, 4 ही लेने हैं। पहली डिजिट पर कितने आ सकते हैं, इन 5 में से कोई भी आ सकते हैं, यानी कि पहली सीट पर 5 बंदों में से किसी का भी नंबर आ सकते हैं। दूसरी सीट पर, अब क्योंकि हमने पहली सीट पर एक जने को बिठा दिया, अब दूसरी सीट पर हमारे लिए कितनी डिजिट बच गई, 4 डिजिट बच गई। ठीक है। तीसरी सीट पर बैठने के लिए 3 डिजिट बच गई, और चौथी सीट पर बैठने के लिए 2 ही डिजिट बची। ठीक है। इनका गुणा कर लो, तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 120। तो ये आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर आप ये ध्यान में रखते तो। ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आज की क्लास का हम अब अंतिम क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो जो अंतिम सवाल है ध्यान से समझो। 0 1 2 3 4 और 5 में से कोई 4 अंक लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। तो बच्चों देखो इसमें डिजिट कितनी है, हमारे पास 6 हैं। कितनी डिजिट हैं, 6। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ का ना हो जाए, इसलिए उसका ध्यान रखना। वो क्या है गड़बड़ जो ना हो, वो ये है कि आपको मैं यूँ कहूँ हमें 4 डिजिट लेनी है ना, तो मैं आपको यूँ कहूँ 0 5 3 और 1। अगर मैं आपको कहूँ क्या ये 4 डिजिट की वैल्यू मानी जाएगी, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि शुरू में 0 आ गया, वो वैल्यू नहीं, मतलब वो 4 डिजिट की वैल्यू में काउंट नहीं होगी, ये 3 डिजिट ही काउंट होगी। यानी कि सीधी सी बात है, शुरू में क्या नहीं होना चाहिए, हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको देखो बिल्कुल सिंपल वे से बता रहा हूँ, 1 2 3 4, हमारे पास सीट कितनी है, 4, यानी 4 डिजिट लेनी है तो 4 सीट हैं। अब पहली सीट पर किसको बिठाना है, तो सीधी सी बात है, पहली सीट पर कौन नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। पहली सीट पर किसको नहीं लेना, 0 को नहीं लेना। तो पहली सीट पर कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5। तो पहली सीट पर 5 डिजिट हो सकती हैं। ठीक है। अब मैं कहूँ दूसरी सीट पर, तो दूसरी सीट पर सीधी सी बात है, अब
इनमें से कोई एक आ गया, इनमें से कोई एक आ गया यहाँ शुरू में। अब कितनी बच गई, 1 2 3 और 4 तो ये बच गई, लेकिन दूसरी सीट पर 0 भी आ सकती है, इसलिए इसको भी लेना है। तो दूसरी सीट पर कितना आ जाएगा, 5 डिजिट आ सकती हैं। तीसरी सीट पर अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़ देंगे, बाकी कितनी रहेगी, 4, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 1 घटाते हुए चलना है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इनका गुणा कर लो, इनका जैसे ही गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 300। तो ये आपके सवाल का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो इसी को मैं एक बार आपको यहाँ बोर्ड पर इस तरह से बता देता हूँ। पहली सीट पर देखो 4 सीट हैं, पहली सीट पर किसको बिठाना है, 0 को छोड़कर बाकी किसी को बिठा दो इनमें से, तो बाकी 5 बच गए, ठीक है। एक जना पहली सीट पर आ गया। अब दूसरी सीट पर किसको बिठाना है, इनमें से एक को पहली सीट पर बिठा चुके हैं, बाकी कितने बच गए, 5, क्योंकि दूसरी सीट पर तो 0 भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, 5। उसके बाद फिर 4 बच गया, फिर 3 बच गया, इनका गुणा कर लो, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो नॉर्मल वे से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन था। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस में लें। अब हम जो अगली क्लास है उसमें जो स्पेलिंग ऐसी लेंगे जिसमें रिपीट भी होते हैं कुछ अक्षर, ठीक है। और ये आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फिर टेलीग्राम ग्रुप का जो है नाम है वो दिया हुआ है। इसमें टेलीग्राम में आप क्या करें, इसे सर्च करें और इसमें आप ज्वाइन कर लें, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। इसके अलावा कुछ और हमारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें से ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है। इस चैनल पर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पिछली जितनी वीडियोज़ हैं उनका लिंक और नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आज के सेशन को यहीं समाप्त कर रहे हैं, आज का सेशन यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।